लेकिन वो थोड़ा। तो हमारे सिलेबस में हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रसशाला एंड रसमंडप। तो रसशाला के बारे में और रसमंडप के बारे में हमने काफी चीजें देखी थी। लेकिन ये रसमंडप के अंदर ही रखना होता है जो है रसलिंग। तो उसके बारे में हमने इन शॉर्ट ही देखा था। वैसे ये जो प्रिपरेशन ऑफ रसलिंग है, ये आपके रसशाला और रसमंडप का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसके अंदर लिखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऐसा नहीं है यहाँ पे, ये जो रसलिंग बनाने के लिए। लेकिन अभी जो है हम आगे जाके मर्क्यूरी का जो चैप्टर है पारद प्रकरण, वो पढ़ने वाले हैं। मर्क्यूरी की प्रॉपर्टीज और उसके संस्कार शोधन वगैरह पढ़ने वाले हैं। तो वो समझने में ये बहुत उपयोगी हो जाएगा आपको। और हमारी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। तो इसीलिए आज हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो वैसे तो ये श्लोक का मीनिंग मैंने समझाया था, लेकिन आज जो है मैं आपको कुछ वीडियो के साथ दिखाने वाला हूँ। तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बेसिकली यहाँ पे प्रोसेस क्या है, प्रोसेस जो है वो मर्क्यूरी और गोल्ड इन दोनों को मिक्स करने के बारे में है। तो यहाँ पे क्या बताया है, निष्कत्रयम ये उसका क्वांटिटी है। निष्कत्रयम यानी कि तीन निष्क प्रमाण। अभी एक निष्क मतलब 12 ग्राम, ऐसा आप याद रखिए। जो ये प्रमाण है, निष्क मतलब कितना, तोला मतलब कितना, वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। वो हम पढ़ेंगे आगे जाके, वैशेज्य कल्पना में एक चैप्टर आएगा पूरा, तो वहां पे। अभी के लिए इतना याद रखिए कि ये जो एक निष्क है, एक निष्क मतलब 12 ग्राम। अभी लेकिन यहाँ पे एक निष्क नहीं है, यहाँ पे कितना है, निष्क त्रयम, यानी कि 12 into 3। तो हम समझेंगे 36 ग्राम। 36 ग्राम क्या लेना है, हेमपत्र। हेमपत्र यानी कि हेम यानी कि सोना, और पत्र यानी कि उसका परख, या बहुत ही पतला एकदम उसका जो हमने बनाया रहता है वैसा वाला पत्र, जो एकदम पत्ते के जैसा होता है। तो यहाँ पे जो है हम आपको थोड़ा ये हेम पत्र देखेंगे। वैसे आप सभी ने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा इसके बारे में, फिर भी आज थोड़ा जो हेम पत्र है वो कैसा होता है ना, तो ये जो है गोल्ड लीफ है। तो जो सोने का एकदम ही बारीक पत्र होता है, वो आपको दिख रहा होगा अभी इस वीडियो के अंदर। तो इस तरह के गोल्ड लीफ हमें लेने हैं। वो काफी जगहों पे मिलते हैं, ये हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के गोल्ड लीफ जो है हम लेंगे, और फिर उसका आगे क्या क्या प्रोसेस करना है वो देखेंगे। तो इसके अंदर फिर से हम श्लोक के ऊपर जाते हैं। तो जो है निष्कत्रयम हेमपत्रम, 36 ग्राम गोल्ड लीफ एकदम ही बारीक जो किया हुआ ऐसा सोने का पत्र है वो लेंगे। रसेंद्रम यानी कि मर्क्यूरी। तो वैसे आज तक मैंने आपको इतने सारे लेक्चर हो गए हमारे, 15 16, आज 16वां लेक्चर है। तो रसेंद्र यानी कि मर्क्यूरी के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन कभी फोटो में वीडियो में दिखाया नहीं है ना। वैसे आप सभी ने मर्क्यूरी देखा होगा, ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया। तो आज हम देखेंगे इसके वीडियो के अंदर भी मर्क्यूरी के बारे में। प्रमाण है उसका नव निष्ककम। नव यानी कि 9, निष्क यानी कि 12 ग्राम। तो 12 ग्राम इंटू 9 मतलब 108 ग्राम। 108 ग्राम मर्क्यूरी और 36 ग्राम मर्क्यूरी गोल्ड को लेके हमें मिक्स करना है। मर्क्यूरी एक मेटल है, गोल्ड भी एक मेटल है, दोनों ही धातु है। तो अगर हम एक धातु और दूसरी धातु को अगर हम मिक्स कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। दो धातुओं को अगर हमने मिक्स कर दिया तो उसको बोलते हैं मिश्र धातु। अभी ये जो मिश्र धातु है ये हमारा हिंदी वर्ड है या संस्कृत वर्ड है, लेकिन उसको इंग्लिश में बोलते हैं एलोई। ALLOY, एलोई। और किसी भी दो धातुओं को मिक्स करते हैं तो उसको एलोई बोलते हैं। लेकिन याद रखिए स्पेसिफिकली इन दो धातु में से अगर कोई, इन दो धातु में से अगर एक मर्क्यूरी है, अगर एक पारद है ना, तब उसको मर्क्यूरी के साथ अगर दूसरी धातु मिक्स करते हैं तो उसको एलोय के बदले हम प्रचलित शब्द है एमालगम बोलते हैं। AMALGAM, एमालगम इस तरह से बोलते हैं। तो किसी भी एलोय या एमालगम में एक से ज्यादा धातुएं होती है। फिर वो दो भी हो सकती है, तीन चार पांच भी मिक्स कर सकते हैं हम एक साथ में। जैसे हम एक पंचलोह नाम से भी एक धातु पढ़ने वाले हैं, है ना। पंचलोह या पंच धातु या वर्तलोह ऐसा बोलते हैं उसको। तो वहां पे पांच धातु एक साथ मिक्स हो जाती है। तो अभी यहाँ पे हम जो
एलॉय या फिर एमालगम बनाने वाले हैं वो कौन सा है, मर्क्यूरी और गोल्ड, सिर्फ दो ही का, और उसका प्रमाण भी यहाँ पे बता दिया है। बाद में है अम्लेन मर्दयेत यामम, मतलब कि खट्टे लिक्विड में, अम्लेन मतलब अम्ल मतलब खट्टा, तो अम्लेन मर्दयेत यामम, खट्टे लिक्विड में मर्दन करना है, यानी कि खरल में लेके मिक्स करना है। और यामम, यामम यानी कि 3 घंटे तक, एक याम मतलब कि 3 आवर्स। तो ये आप याद रखिए, आपको बहुत बार ये वर्ड बार बार आएगा, याम, याम एक समय का माप है, उसका मतलब है 3 घंटे। तेनम लिंगंतु कार्ये, तो अब ये खट्टे रस में ये एमालगम को मिक्स करना है, मर्क्यूरी प्लस गोल्ड, एमालगम बन गया। उस एमालगम को खट्टे रस में मिक्स करना है, 3 घंटे तक लगातार मिक्स करते रहना है, और फिर उसको शेप देना है लिंग के जैसा, यानी कि शिवलिंग के जैसा। फिर आगे है दोला यंत्रे स आर नाले। दोला यंत्र जो है ना, एक यंत्र है, वैसे इस यंत्र के बारे में हम इन डिटेल इसी वीक में पढ़ेंगे, दोला यंत्र के बारे में, या ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट वीक में हम दोला यंत्र तक पहुंच जाएंगे, तो वो पता चल जाएगा वो क्या है। लेकिन बेसिकली उसमें होता है दोला, दोला यानी कि जो दोलन गति करता है, जो हैंगिंग मूवमेंट करता है, जैसे घड़ियाल के नीचे जो लोलक होता है ना, तो वो कैसे हैंगिंग मूवमेंट करता है, उसी के जैसा ये दोलन करता है। तो होता है उसमें क्या, एक मटका होता है, एक बड़ी साइज का मटका हम ले लेते हैं, और उसके ऊपर एक सरिया रख के फिर उसमें एक कपड़े की पोटली लटका देते हैं। वो जो कपड़े की पोटली होती है वो हैंगिंग करती है, दोलन करती है, इसलिए उसको बोलते हैं दोला यंत्र। तो उसके अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड भर देते हैं, जिस भी लिक्विड को हमें गर्म करना है, और उसकी स्टीम जो है, लिक्विड गर्म होगा तो उसकी स्टीम जो है वो हमारे द्रव्य को लगेगी, तो उसी को बोलते हैं स्वेदन, या फिर उसी तरह से हम पाचन करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लिक्विड है वो है आरनाल। आरनाल जो है वो एक खट्टा प्रवाही है, यहाँ पे भी हमने अम्ल रस खट्टा प्रवाही लिया था, यहाँ पे भी हम आरनाल नाम से, वो एक तरह का एसिडिक एसिड होता है, तो वो हम लेते हैं। बाद में है जंबीर रस्थम, जंबीर वो भी एक नींबू का प्रकार है, तो वो भी एक नींबू का रस यानी कि खट्टा प्रवाही है। जो हम किचन में यूज करते हैं वो वाले नींबू तो बहुत खट्टे होते ही है, फिर ये जंबीर प्रकार के जो नींबू होते हैं वो उससे भी ज्यादा खट्टे होते हैं, उसमें जो एसिड का प्रमाण रहता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, तो उसका हम उपयोग करते हैं। आपने शायद अगर आप सब्जी मार्केट गए हैं तो आपने देखा होगा, एक ही नींबू इतना बड़ा रहता है, वो तरबूज से थोड़ा छोटा, ऐसा एक नींबू रहता है ना, उसको बोलते हैं जंबीरी नींबू या कागदी नींबू, इस तरह से बोलते हैं। और वो वजन से नहीं मिलता, वो पीस के हिसाब से मिलता है, अगर हम खरीदने जाते हैं, जैसे कि 100-150 रुपए को एक पीस मिल जाएगा, उस तरह से मिलता है ये। तो उसको दिनम बचे, एक दिन तक, यानी कि 8 घंटे तक मिनिमम, या फिर 24 घंटे तक गर्म करना है। ऐसा जो हमने लिंग बना लिया उसको बोलेंगे शिवलिंग नहीं, लेकिन उसको बोलेंगे रसलिंग, मर्क्यूरी से बनाया हुआ ये एक हमें पूजन करने के लिए रसलिंग है। पूजयेत तत्र, उसकी पूजा करनी चाहिए। सुशुभे उपचारक ही, उपचारक यानी मैं और आप, हमारा जैसे जो कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है, उनको इस शुभ जो लिंग है, रसलिंग है, उसकी पूजा करनी चाहिए। तो ये उसका ट्रांसलेशन है, आपको दिखेगा। और अभी जो है हम बेसिकली दोला यंत्र वाला तो वीडियो अभी नहीं मैंने निकाल के रखा, लेकिन दो चीजें जो है हम आज वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहला जो है मर्क्यूरी और गोल्ड, इसको मिक्स करने का तो जो प्रोसेस है वो देखेंगे हम। मर्क्यूरी और गोल्ड किस तरह से मिक्स हो जाते हैं, किस तरह से एमालगम बन जाता है, एक वो देखेंगे। और फिर ये जो दोला यंत्र बनाने का पूरा प्रोसेस है वो इतने 15 मिनट में हो नहीं पाएगा पूरा, तो उसके लिए तो अलग से हम 1 या 2 लेक्चर रखेंगे, तो वो उस टाइम पे आप सीखिए। और वैसे तो थियरी में आता है, लेकिन सीखना चाहिए प्रैक्टिकल में, तो प्रैक्टिकल में मैं आपको सिखाऊंगा कि खुद ही आपको दोला यंत्र बनाना है, आप खुद से दोला यंत्र बनाएंगे, और बहुत सारे प्रैक्टिकल्स में बार बार यूज भी करेंगे दोला यंत्र। तो मर्दन करना है, फिर ये दोला यंत्र में स्वेदन करना है। यहाँ पे मैंने जो लिखा है लेमन जूस और कांजी, ये कांजी जो लिखा हुआ है वो आरनाल का ही ऑलमोस्ट सिनोनिम है, कि आरनाल और कांजी वो पर्यायवाची शब्द है, तो वो भी खट्टा प्रवाही रहता है। तो अभी हम देखेंगे वीडियो, जिसके अंदर आपको गोल्ड और मर्क्यूरी का, शायद आपने पहले देखा भी हो कहीं पे, है ना, वैसे यूट्यूब पे बड़ी आसानी से मिल जाता है, आप मर्क्यूरी गोल्ड रिएक्शन ऐसा करके सर्च करेंगे तो मिल जाएगा।
अभी ये जो वीडियो है ये प्रोबेबली नाइल रेड चैनल से लिया है मैंने। तो हाँ, नाइल रेड में से लिया हुआ है। तो ये जो है ये रसलिंग बनाने का वीडियो नहीं है। रसलिंग बनाने के लिए इस तरह से मिक्स नहीं करते है ना। रसलिंग बनाने के लिए खलवा यंत्र में या खरल में लेकर मिक्स करते हैं। ये सिर्फ एमालगम बनाने का वीडियो। तो आप मर्क्यूरी और गोल्ड किस तरह से एमालगम बना लेते हैं उतना देखने के लिए है। ये जो है आपको देखिए तो पता चलेगा कि, और आप बाद में मैं आपको इसका लिंक भी भेज दूंगा, तो आप अपने फोन में या पीसी में आप देख लीजिए उसको, वॉइस के साथ, इसमें जो वॉइस है उसके साथ। तो वो बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो गोल्ड लीफ जो है ना उसके ऊपर मर्क्यूरी के ड्रॉप्स डाल रहा है। ये जो पर्सन है वो मर्क्यूरी के कुछ ड्रॉप्स जो है वो गोल्ड लीफ के ऊपर डाल रहा है। उसे तो बस इतना देखना है कि मर्क्यूरी और गोल्ड एमालगम कैसे बना लेते हैं, वो एक दूसरे में कैसे मिक्स हो जाते हैं। तो मर्क्यूरी अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना, क्योंकि वो तो थोड़ा थोड़ा ही है। लेकिन जैसे ही पहला गोल्ड लीफ जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आपको मर्क्यूरी अच्छी तरह से दिखेगा। तो उसके हाथ में जो है उसमें, आज ये तो ग्लास रोड है और उससे पहले जो था ड्रॉपर था। तो उसमें देखो जो ये मर्क्यूरी है उसने पूरा गोल्ड लीफ खा लिया, है ना। तो इसी तरह से हम व्यवहार में बोलते हैं कि मर्क्यूरी जो है वो गोल्ड लीफ को खा जाता है, मतलब अपने अंदर समाहित कर लेता है दूसरा गोल्ड लीफ, है ना। तो इस तरह से ये जो वीडियो है, वैसे तो ये फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया हुआ है, लेकिन 38 नंबर गोल्ड लीफ चले गए मर्क्यूरी के अंदर ही। तो ऐसा है। तो बहुत सारे जो ये स्वर्ण पत्र है या जिसको हमने बोला है हेम पत्र है, तो वो मर्क्यूरी के अंदर मिक्स हो जाते हैं। और आपको दिखेगा इसमें कि जो मर्क्यूरी है वो थोड़ा 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 सोलिडिफाई हो रहा है ना। मर्क्यूरी बेसिकली लिक्विड है और वो लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन जैसे हम उसके अंदर कुछ और मिला रहे हैं, है ना, मर्क्यूरी के अंदर हम गोल्ड मिला रहे हैं, तो गोल्ड तो सॉलिड है, गोल्ड तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड नहीं होता। तो ये इन दोनों का मिश्र धातु या फिर एमालगम बन रहा है। तो फिर वो जो है थोड़ा थोड़ा सॉलिडिफाई, या बोले तो सेमी सॉलिड, सॉलिडिफाई तो नहीं होगा लेकिन सेमी सॉलिड ये बन जाएगा। अभी अगर उसको छुएगा तो उसका शेप चेंज हो सकता है, चेंजेबल शेप है ये। तो जैसा चाहिए वैसा शेप हम उसका बना सकते हैं। तो अभी अगर हमें रसलिंग बनाना है या फिर मर्क्यूरी का कोई और प्रोसेस अगर हम मर्क्यूरी चैप्टर में पारद प्रकरण में पढ़ेंगे, तो वहां पे क्या है, हमें प्रमाण निश्चित दिया हुआ है कि 36 ग्राम, 36 ग्राम गोल्ड लेना है। ऐसे गोल्ड लीफ जो है 36 ग्राम लेने हैं, और मर्क्यूरी जो है 108 ग्राम लेना है। तो आप एक बार गूगल पे सर्च करके, यूट्यूब में सर्च करके, या ऐसे ही खुद से ही देखिए कि 108 ग्राम मर्क्यूरी जो है ना वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, वो बहुत ही भारी है। वैसे गोल्ड भी भारी, वजन में तो भारी है, लेकिन हमने उसके गोल्ड लीफ बना दिए। देखिए ये उसका शेप बना रहा है। अभी जो है उसको जैसा चाहिए वैसा शेप बना रहा है, वो ट्रायंगल या कुछ भी शेप बनाएगा। हमें क्या करना है, हमें शिवलिंग के फॉर्मेट में शेप बनाना है। तो ये कुछ मर्क्यूरी निकल रहा है अभी, है ना, वो फ्री मर्क्यूरी है जिसने एमालगम अभी, मतलब अभी भी और गुंजाइश है इसके अंदर यहाँ पे गोल्ड मिक्स होने की। अभी वो क्या कर रहा है, प्रेस करके सारा मर्क्यूरी जो फ्री मर्क्यूरी है वो निकाल रहा है। तो 38 गोल्ड लीफ उसने डाल दिए, उसके बाद भी इतना फ्री मर्क्यूरी बच गया, मतलब और भी गोल्ड लीफ डाले जा सकते थे। तो यहाँ पे जो है ये अभी ये प्योर एमालगम बन गया है। मर्क्यूरी को तो फिल्टर करके निचोड़ के निकाल लिया, और अभी ये जो है काफी सारा सॉलिड हो गया है। फिर भी इसका शेप चेंज हो सकता है, इस तरह का है। उसने उसका क्या किया, उसने एक गोली बना लिया। लेकिन हम इस तरह से गोली नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, एक अच्छा सा शिवलिंग के शेप का रसलिंग बना देंगे। तो इस तरह से ये मर्क्यूरी और गोल्ड का एमालगम बन गया है। अब लिंक में जाके वीडियो देख लीजिए, शायद इसमें वीडियो थोड़ा पोज हो रहा है या लैग हो रहा है, ऐसा आपको दिख रहा होगा। तो आप अपने इंटरनेट से बाद में देख लीजिएगा ये वीडियो एमालगम बनाने का। और ऐसे ये तो एक है, ये नाइल रेड के वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं, तो मैंने वो ले लिया। अभी ये क्या किया उसने, नाइट्रिक एसिड के अंदर डाल दिया है। तो वहां पे जो है प्रोसेस हो जाता है मर्क्यूरी का उसके साथ, और गोल्ड जो है अलग हो जाता है। तो ये तो हमें करना नहीं है, है ना, हमें एमालगम बना के रखना है। तो यहाँ से कट शॉर्ट, अभी ये जो है वीडियो, आगे का वीडियो हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का जो था वो सिर्फ मर्क्यूरी और गोल्ड का एमालगम बनाने तक था। तो दूसरे वीडियो से आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम के साथ कैसे एमालगम बना सकते हैं वगैरह। फिलहाल हमें ये काम का था।
अभी जब ये इस तरह का कुछ शेप बन जाता है ना, कि हम मर्क्यूरी और गोल्ड दोनों उसके अंदर है और हम उसको शेप दे सकते हैं, तो फिर हमें जो है किस तरह का शेप देना है वो यहाँ पे देखेंगे। और आपको शायद मार्केट में भी वही कहीं जगहों पे इस तरह के शिवलिंग जो मर्क्यूरी से बनाए गए हैं, पत्थर से या लकड़ी से या कांच से बनाए गए हैं ऐसे नहीं, लेकिन इस तरह के अभी आपको जो दिखेगा ये पूरा का पूरा मर्क्यूरी से बनाया गया हुआ लिंग है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रसलिंग। तो अभी ये जो है उसके बहुत सारे टेस्ट दिखा रहा है। बेसिकली ये वीडियो पता नहीं कौन सी चैनल से है, लेकिन वो अपने इस तरह के बनाए हुए रसलिंग बेच रहा है वो आदमी। तो वो जो है दिखाता है कि भाई मैंने जो बनाया है वो प्योर है या सही है इस तरह से। तो वो तो ठीक है, लेकिन ये आपको देखने के लिए कि किस तरह से हम उसको इतना बढ़िया शेप दे सकते हैं। अगर कोई अमेलगम बन जाता है इस तरह से मर्क्यूरी और गोल्ड का हम बना लेते हैं, प्रोपोर्शन भी दिया हुआ है ना, तो फिर हम उसका इतना अच्छे से शेप दे सकते हैं। अभी ये जो है इसने भी पहले मर्क्यूरी और गोल्ड का एमालगम बनाया होगा 36 ग्राम और 108 ग्राम लेके, लेकिन इसने नींबू में पाचन भी किया होगा, नींबू के रस में मर्दन किया होगा, दोला यंत्र में स्वेदन किया होगा, तभी वो इतना अच्छा स्वेदन इतना अच्छा शेप दे पाएगा। मतलब बेसिकली क्या है कि यहाँ पे मर्क्यूरी और गोल्ड का एमालगम बनने पे वो सेमी सॉलिड तो बन जाता है, हम उसको शेप तो दे सकते हैं, लेकिन वो शेप फिर से बिगड़ना नहीं चाहिए, वो टिका रहना चाहिए, जैसा शेप चाहिए वैसा ही है ना। अभी अभी क्या होगा, ये शिवलिंग बनाया है तो कल कोई उसको तिलक करेगा है ना, तो वो तो शेप अपना छोड़ देगा। अगर किसी की उंगली लगी तो वो तो शेप छूट जाएगा, फिर से कुछ बिगड़ जाएगा शेप। ऐसा ना हो उसके लिए क्या करना है, उसको हम खट्टे पदार्थों में यानी कि एसिड जो होते हैं उस एसिड्स के अंदर हमें उसको प्रोसेस करना है। तो नेचुरली मिलने वाले जो एसिड्स है वो वहां पे यूज किए थे। अभी ये दिखा रहा है कि उसमें गोल्डन टिंज दिखता है, तो हमने गोल्ड उसके अंदर मिक्स किया है तो गोल्डन टिंज तो दिखेगा ही, वो तो सीधी सी बात है। तो देखिए अभी अब वो उसको फिर से छू रहा है ना, तो वहां पे जो है उसका शेप चेंज नहीं हो रहा है। नहीं तो अगर टच करेंगे तो उसका तो शेप चेंज हो जाएगा है ना, लेकिन ये काफी हार्डन हो चुका है, ये सॉलिडिफाई हो चुका है। तो यही बात है कि हम अगर हम उसको नींबू के रस में, जम्बीरी नींबू के रस में, या फिर आरनाल या कांजी यानी कि एसिटिक एसिड में अगर हम प्रोसेस करते हैं, नींबू में क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है, तो इस तरह के जो नेचुरली अकरिंग एसिड्स है, साइट्रिक एसिड एसिटिक एसिड, तो उसके अंदर प्रोसेस करने पे क्या होता है, वो अपना शेप अच्छा सा बरकरार रख लेता है। तो यहाँ तक हमें हमने देखना था उसका शेप देखने के लिए। तो अभी हम जाते हैं वापस हमारे टॉपिक पे जो कि है रसलिंग। तो इस तरह से हम मर्क्यूरी को प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस तरह से मर्क्यूरी को प्रोसेस करके क्या बात है, ये तो सबसे पहला आया कि रसलिंग बनाने के बारे में है ना, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं रुकना है। क्या है कि जो रस शास्त्र या रस विद्या के अंदर जितना कुछ दिया गया है वो तो सिर्फ एक ठीक है कि हमें पूजा करनी है तो उसके लिए ये जरूरी है, लेकिन हमारा मेन गोल क्या है, मेन एम क्या है कि मर्क्यूरी और गोल्ड और दूसरी वनस्पतियां जैसे कि यहाँ पे नींबू लिया है या और भी बहुत सारी वनस्पतियां हैं, तो उन सभी को मिक्स करके हमें बनानी है दवाई। तो और दवाई दवाई बनानी है, सिर्फ उतना ही नहीं, उस दवाई को हमें, मेडिसिन को हमें यूज करना है और पेशेंट्स को ठीक करना है। तो उसके लिए ये सभी बेसिक्स पता होना जरूरी है, इसलिए हमारा जो सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है वहाँ पे ये बेसिक्स जो बेसिक है वो आता है, तो हम उसे अच्छे से सीख लेते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा रसशाला के अंदर जो लास्ट टॉपिक था रसलिंग, वो खत्म होता है। आगे भी कुछ दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, जैसे कि रसपटल, रसमंडल, लेकिन वो मैं अभी नहीं पढ़ा था आपको। और वो जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अगर आपने एक बार पूरा सेकंड ईयर खत्म कर लिया उसके बाद आप पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। क्योंकि इसमें महारस उपरस वगैरह चीजें जो है बताई गई है और प्रोसेस कैसे करना है वो बताया गया है। तो आप अगर आप पहले पढ़ लीजिए महारस चैप्टर उपरस चैप्टर, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा, और वैसे भी वो यूजी के लेवल के लिए उतना जरूरी नहीं है। तो बीएमएस के लेवल पे हम इतना रखते हैं यहाँ पे। तो ये जो हो गया हमारा रसलिंग के बारे में। आई होप मैंने ये वीडियो दिखा के समझाया है तो आपको समझ में आया होगा। और फिर भी ऐसा कुछ है कि समझ में नहीं आया तो आप फिर से एक बार
2 बार 3 बार, है ना, जितनी भी जरूरत पड़े पूछिए कि अमालगम कैसे बनता है। मर्क्यूरी के साथ गोल्ड का था अमालगम, फिर दूसरे भी अमालगम यूज करेंगे। आयरन का अमालगम है, बहुत बार यूज में आ जाएगा। जिंक का अमालगम में यूज में आ जाएगा, तो वो कैसे बनाने हैं। और सिर्फ वो कैसे बनाना है ऐसा नहीं, आगे जाके उसका मेडिसिनल यूज कैसे करना है, क्योंकि हमारा फोकस वही है कि हमें उसमें से मेडिसिन बनानी है। तो यहाँ पे हमारा ये जो रसशाला और रस मंडप है, ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है। और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, ये जो फर्स्ट चैप्टर है, यही पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने जैसे पहले भी बताया था कि ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ये फर्स्ट चैप्टर की हम टेस्ट लेने वाले हैं, है ना। तो ये जो टेस्ट है, ये आपको खुद से घर पे बैठ के देनी है, ऑनेस्टी से देनी है, प्रामाणिकता से, है ना। तो सभी के लिए कंपलसरी है ये टेस्ट। अभी मैंने सुना आपका रिजल्ट भी आया है फर्स्ट ईयर का, तो कुछ लोगों को उसकी भी प्रिपरेशन करनी होगी या शुरू कर दी होगी, तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप, शायद आप में सादा क्लास है ना, तो अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी करिए, लेकिन साथ साथ में ये टेस्ट भी कंप्लीट करना ही है। तो आप आज जो है रिवीजन कर लीजिए। आज मैं आपको क्वेश्चन पेपर आज ही दे दूंगा, प्रोबेबली आज लंच के बाद दे दूंगा। तो आप पहले इस सभी का रिवीजन कर लीजिए। वो जो एक्सेल शीट मैंने आपको, ये गूगल शीट मैंने आपको शेयर की थी, वो आज फिर से भेज दूंगा एक बार, पीडीएफ बना के भेज दूंगा। तो उसके अंदर लिंक रहेगी, आप क्लिक करेंगे तो तुरंत हमारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो ओपन हो जाएंगे। और क्लिक करेंगे तो हमारी जो पीडीएफ वो भी डाउनलोड हो जाएगी, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो ये जो है सारा का सारा टॉपिक है, डेफिनेशन, इटिमोलॉजी, हिस्ट्री, इम्पोर्टेंस, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ रस रसायन, रसेश्वर दर्शन, रसशाला, रसमंडप, ये पूरा का पूरा रिवीजन कर लीजिए आज के दिन में, आज की डेट में, इसमें से जितना हो सके उतना, है ना। और आपने वैसे क्लासरूम में भी, जो ऑनलाइन क्लासरूम चल रहा है उसमें भी ध्यान दिया होगा, तो काफी सारी चीजें समझ में आई होगी। रहेगा कुछ ऐसा कि जो समझ में नहीं आया है, तो रिवाइज करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, क्लैरिफाई हो जाएगा। और अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, टेक्स्ट बुक है, नहीं है तो अभी वैसे बुक स्टोर तो सभी खुल गए हैं, आप सिर्फ कॉलेज नहीं आ रहे, लेकिन बुक्स खरीद लीजिए। आपके सिटी में, या अगर आप गांव में रहते हैं तो नजदीक के सिटी में ये टेक्स्ट बुक्स मिल जाएगी, तो टेक्स्ट बुक खरीद लीजिए। वैसे तो बहुत सारी है, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश टेक्स्ट बुक, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ डॉक्टर भारती उमरेठिया की जो इंग्लिश में टेक्स्ट बुक है, वो एज पर सिलेबस है और वो एकदम नई एडिशन है, तो वो बहुत ही अच्छी रहेगी आपके लिए। और अगर इंग्लिश थोड़ा समझ में कम आएगा, ऐसा हो सकता है किसी किसी को, तो हिंदी टेक्स्ट बुक जो आती है वो भी लीजिए, वो भी बहुत ही अच्छी है। हालांकि वो पुरानी है, उसमें लेटेस्ट चीजें नहीं होगी, तो वो तो मैं भी आपको लेटेस्ट चीज समझाने ही वाला हूँ क्लासरूम में। तो पढ़िए और एग्जाम लिखिए। अभी एग्जाम जो है आपकी फर्स्ट ईयर की जैसे फाइनल एग्जाम हो गई, उसी की तरह से होगी ये टेस्ट। 10 मार्क के क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क के क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चन पेपर आप अपने फोन में मिल जाएगा, वो जो अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मिल जाएगा। उसके बाद आपको पेन एंड पेपर लेके खुद की आंसर शीट में एक साइड बैठ के, उसमें टेस्ट का जो कुछ भी समय होगा, 40 मिनट का टेस्ट है या 60 मिनट का टेस्ट है या जो कुछ भी होगा, तो उस हिसाब से आप बैठ जाइए। पूरा आंसर आंसर शीट पूरा भर दीजिए। आपने जितना पढ़ा है, क्लासरूम में जितना सीखा है, अगर रिवाइज किया है तो भी बहुत अच्छी बात है। ये कुल मिला के आपको सचमुच में जितना आता है उतना लिखिए, प्रामाणिकता से लिखिए। अगर ऐसा है कि नहीं, मैंने क्लास में भी ध्यान नहीं दिया, मुझे रिवीजन भी नहीं हुआ, कुछ नहीं किया, या किसी भी कारणवश मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, समझो मैंने रसेश्वर दर्शन पूछा है और आपको रसेश्वर दर्शन नहीं आता, तो क्या करिए, बुक में से देख के लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें तो। ओपन बुक टेस्ट होती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने क्लासमेट से पूछ के आप लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूरा पेपर लिखना है। लिखने के बाद क्या करना है, सभी के पास फोन है ना, कैमरा वाला, तो फोटोज ले लीजिए। और हर एक पेज का एक अच्छा सा रीडेबल, है ना, जो हम पढ़ सके, आप मुझे भेजेंगे तो मैं पढ़ सकूं, इस तरह का फोटो ले लीजिए। और सभी फोटोज को सीक्वेंशियली अच्छी सीक्वेंस में कंबाइन करके पीडीएफ बना दीजिए। और वो पीडीएफ जो है आपकी आंसर शीट हो गई, वो पीडीएफ वो आपको व्हाट्सएप में नहीं भेजनी है, वो आपको ईमेल में भेजनी है। तो मेरा जो ईमेल आईडी है milind.chatraguji@rku.ac.in, मैं आपको लिख के भी भेज दूंगा, है ना। तो उस ईमेल में आपको भेजना है अपना आंसर शीट।
और आंसर शीट जो है ईमेल में भेज दीजिए, बाद में मैं उसका एक डेटाबेस बना लूंगा। मैं हर एक के आंसर पेपर चेक करूंगा ऐसा नहीं है यहाँ पे। ये इस तरह की जो वीकली टेस्ट या मंथली टेस्ट होती है, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसकी प्रिपरेशन करने के लिए है। क्वेश्चन किस तरह का हो सकता है, उसका आंसर किस तरह का हो सकता है। फिर उसमें मैं देखूंगा, सभी के आंसर शीट देखूंगा, मार्क्स नहीं देने वाला, लेकिन उसमें से जिस किसी का भी आंसर नियर टू परफेक्ट होगा, है ना, कि ये आंसर जो है इसको 5 में से 5 मार्क्स भी दे सकते हैं, 4.5 मार्क्स नहीं, 5 में से 5 भी मिल सकते हैं। ऐसा वाला जो आंसर होगा वो मैं बता दूंगा आपको कि भाई ये रोल नंबर ये है, उसका ये आंसर है, वो आप देख लीजिए। तो आप सभी के जो आंसर शीट्स है वो दूसरे सभी स्टूडेंट्स के लिए विजिबल रहेंगे। इस तरह का डेटाबेस बना के मैं आपको भेज दूंगा। तो ये इस तरह से हम काम करेंगे। इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप में मुझे पूछ सकते हैं। दूसरी एक सूचना है। अ, अभी तो हमारा डेली लेक्चर होता है 11:20 को, लेकिन कल और परसों यानी कि मंगलवार और बुधवार 8 और 9 तारीख को लेक्चर नहीं रहेगा मेरा। रसशास्त्र का लेक्चर नहीं होगा। मैं बाहर जा रहा हूँ इसलिए। तो प्रोबेबली मेरी जगह पे किसी और का लेक्चर होगा, तो वो मनोज सर बताएंगे आपको, है ना। या फिर जो भी उस टाइम पे जो भी लेक्चर शेड्यूल किया रहेगा, तो वो आपको मैसेज आ जाएगा थोड़ा एडवांस में ही कि मेरे बदले में मनोज सर लेक्चर ले लेंगे इस तरह से, या मेरे बदले में पारस सर का लेक्चर होगा, या जो कुछ भी होगा वो बताएंगे। दूसरी एक बात और है कि हाँ, आपका एक दूसरा शेड्यूल भी आएगा जो रिपीटर्स है उनके लिए, जिनको एग्जाम में पास होना बाकी है उनके लिए, तो आ जाएगा कुछ समय में शेड्यूल। फर्स्ट ईयर के भी कुछ क्लास रिवीजन हो जाएंगे, लेकिन अभी तो डेली 4 लेक्चर चल रहे हैं, तो उतने ही लेक्चर रहेंगे। मतलब सेकंड ईयर के क्लासेस थोड़े से कम होके, स्लो होके फर्स्ट ईयर के थोड़े इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, तो इस तरह से करेंगे। और जो फुल्ली पास हो गए हैं, है ना, बहुत अच्छी बात है, उनको उस समय पे अपने जो टॉपिक चल रहे हैं उसको रिवाइज करना है, उसकी नोट्स बनानी है, और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी है, और प्रैक्टिस ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि अभी सेकंड ईयर से क्या है कि क्लिनिकल सब्जेक्ट शुरू हो गए हैं आपके, द्रव्य गुण और रसशास्त्र ऐसे सब्जेक्ट्स है, रोग निदान ऐसा सब्जेक्ट है कि जहाँ पे आपको डायरेक्टली पेशेंट के साथ डील करने में क्या क्या उपयोग में आ जाएगा, ऐसी ही सब मैटर यहाँ पे पढ़ाई जाती है। जैसे कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी था, तो वो बेसिक था, वो आएगा तो आगे का आएगा। लेकिन अभी रोग निदान है, तो रोग निदान में कैसा है, डायरेक्टली पेशेंट के साथ बातचीत कैसे करनी है वही सीखना है वहां पे। रसशास्त्र तो है, मेडिसिन कैसे यूज करनी है वही सीखना है, द्रव्य गुण मेडिसिन कैसे यूज करनी है वही सीखना है। तो ये क्लिनिकल सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन यहाँ से शुरू हो गया है। तो पेशेंट ओरिएंटेड प्रिपरेशन करिए कि आप डॉक्टर बनेंगे, तो पेशेंट्स को इन सभी का उपयोग करके कैसे ट्रीट करेंगे, है ना। तो इसीलिए हमने जो है ये दवाइयों के बारे में हमने थोड़ा जल्दी ही ले लिया था। तो ये जो है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे अपना पीपीटी असाइनमेंट करके दिया है। मैं सभी पीपीटी तो नहीं चेक कर पाया हूँ अभी, लेकिन जितने जितने मैं देख रहा हूँ तो मैं उतने उतने रिप्लाईज दे रहा हूँ। तो प्रोबेबली 10 या 15 विद्यार्थियों को मैंने रिप्लाई दिया है। किसी को कुछ करेक्शन के बारे में, किसी का करेक्शन की जरूरत नहीं थी, तो डायरेक्टली बताया है कि आप वीडियो प्रेजेंटेशन बना दीजिए। तो कुछ स्टूडेंट्स ने वीडियो प्रेजेंटेशन भी बना दिए है, प्रोबेबली 4-5 स्टूडेंट्स ने तो बना ही दिए है, या उससे ज्यादा बना दिया है। तो ये अच्छी बात है, हम शुरू रखेंगे, है ना। 15 दिसंबर तक हो जाए, 30 दिसंबर तक हो जाए, लेकिन हम इसके प्रेजेंटेशंस बनाएंगे। और बेसिकली ये 30 दवाई तो यूज करना सीख लीजिए, और भी हम आगे बहुत सारी दवाइयाँ जो है उसको यूज करना सीखेंगे। कि अगर मेरे पास कोई एक ज्वर का पेशेंट आता है, अभी यहाँ पे लिखा है ना, ज्वरांतक लोह पुट पक्व विषम ज्वरांतक लोह, और ज्वर का यानी कि फीवर का पेशेंट आता है, तो अभी फीवर को ठीक करने वाली तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, 50 से ज्यादा दवाइयाँ हैं जो फीवर को ठीक कर सकती है। एलोपैथी के जैसा नहीं है कि फीवर है तो एंटीपायरेटिक पैरासिटामोल ही देना है, ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग दवाइयाँ हैं, तो कब कौन सी दवाई इस्तेमाल करना है, किस डोज में इस्तेमाल करना है, वो आपको सीखना है। और इसी से आपकी क्लिनिक में मास्टरी आएगी, आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। तो इन्हीं सब दवाइयों को यूज करना सीखते रहिए। तो आज जो है अभी इतना ही रखते हैं। और हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है, अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर नहीं होगा। डायरेक्टली हम फोर्थ चैप्टर शुरू करेंगे, ये यंत्र के बारे में। तो वहां पे आपको फोटोज देखने मिलेंगे, कुछ वीडियोस भी है, तो वो भी देखने मिलेंगे। और वैसे ये प्रैक्टिकल चैप्टर है, लेकिन है हमारे थियरी सिलेबस में। तो थियरी के एंगल से हम उसको पढ़ेंगे,
और जब आप यहाँ पे आएंगे तो इसको प्रैक्टिकली भी हम इसमें से जितने भी पॉसिबल होते हैं, जैसे कि ये उलुखल खल्व, बाद में ऊर्ध्वपातन, अधपातन, तिर्यक पातन, दोला, पालिका, है ना, वालुका, स्थाली, स्वेदन, ये सभी हम प्रैक्टिकल में यूज करने वाले हैं। आप खुद ही इस यंत्र को बनाएंगे और यूज भी करेंगे। तो ये जो है हमारा नेक्स्ट ये चैप्टर शुरू हो जाएगा, फोर्थ चैप्टर जो है वो शुरू हो जाएगा। और इसके जो है वीडियोस में जैसे जैसे बना दूंगा, वैसे वैसे मैं आपको भेज दूंगा। आप इसको बार बार देखिए, आपको ये याद रह जाएगा। हो सके तो लिखने का कोशिश करिए कि ये जो है मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वही चीज मैं यहाँ पे स्लाइड में रखूंगा, लेकिन बोल के समझाऊंगा। तो आप ये जो है उसको लिख के करिए। तो स्पेसिफिकली ये सेकंड और थर्ड चैप्टर के लिए, सेकंड और थर्ड जो पॉइंट है उसके लिए। तो यहाँ पे जो है आपको याद रखने में इजी हो जाएगा। तो अभी आप अपनी अटेंडेंस दे दीजिए सभी स्टूडेंट्स चैट में, ताकि आपकी अटेंडेंस जो है मैं रिकॉर्ड कर सकूं। ओके।